वकला की तरफ से जजेस के नाम एक खुला खत लिखा गया है। वो खत के अंदर ये फरमा रहे हैं कि हम अपनी आईनी अदालतों के जजेस साहिबान से अपील करते हैं कि इस नई मुजवजा अदालत को तस्लीम ना किया जाए जो किसी बिल की मंजूरी से वजूद में आए। हम आपके उन लोगों से भी इल्तमास करते हैं जिन्हें हो सकता है अपनी खिदमात पेश करने के लिए चुन लिया गया हो, वो ऐसा ना करें। गैर कानूनी काम में शरीक होना आइन का दफा नहीं बल्कि इसका चेहरा मस्ख करने की कोशिश होगी। ये वाज़ेह है कि ऐसी मुजवजा अदालत कुछ और नहीं बल्कि ये एक पीसीओ अदालत होगी और जो लोग इस अदालत के लिए हलफ उठाएंगे वो पीसीओ जज होंगे। ये लम्हा आपको इंतखाब का एक मौका दे रहा है। हकीकत में जब हमारी अदालतों को ऐबदार बनाने की कोशिश की जा रही है तो आज इस वक्त तक आप तारीख की गलत साइड पर नहीं हैं। इसलिए हम अपील करते हैं कि आप डट जाएं और उन्हें रास्ता ना दें। मुस्तकबिल में जब आपकी तारीख लिखी जाएगी तो ये लिखा जाना चाहिए कि आप कतन शरीके जुर्म नहीं थे। कल मौलाना साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस दौरान उन्होंने क्या फरमाया, तरमीम के हवाले से उनका अपना जो अपनी राय है इसके हवाले से और मौजूदा पार्लियामान के मैंडेट के हवाले से। ये पार्लियामान तो इतनी बड़ी तरमीम का हकदार नहीं है। इस पार्लियामान का वो मैंडेट नहीं है कि वो इतना बड़ा काम कर सके। हम समझते हैं कि इलेक्शन हो, हकीकी मानों में अवाम के सही नुमाइंदे मैदान में आए, पार्लियामेंट पर अवाम का एतमाद होना चाहिए। इस जाली किस्म के पार्लियामेंट से इतनी बड़ी आईनी तरमीम कराना ये बजात खुद एक नाइंसाफ़ी है। पार्लियामेंट हमें अल्लाह ने ऐसी नसीब की है कि हम उसको अवाम के मैंडेट नहीं समझते। नकवी साहब, ये आपने देख लिया, सुन लिया। हमारे पास बाकी 2-2.5 मिनट है, कोई कमेंट कीजिएगा। आईनी तरमीम का मुस्तकबिल आप क्या देख रहे हैं? आज बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने ये भी कहा है कि हमारे पास 2/3 मेजोरिटी तो नहीं है लेकिन हम कोशिश करेंगे। देखिए, अगर 2/3 मेजोरिटी आ जाती है आप आईनी तरमीम ला सकते हैं, नहीं है तो फिर इस पे बात करना भी बेकार है। एक बात। दूसरी बात, जो मौलाना साहब ने बात की तो आप मैं पहले दिन से कर रहा हूँ, जिसपे लोग मेरे ऊपर हंस भी रहे थे कि मौलाना साहब पाकिस्तान के सबसे बड़े अपोजिशन लीडर बनने जा रहे हैं। अब तो उन्होंने वोट तो दूसरी तरफ, अब तो उन्होंने पार्लियामेंट को ही मानने से इनकार कर दिया। और इसी में उन्होंने कहा कि इलेक्शन कराओ। तो इसके साथ उन्होंने एक बात और कही थी, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ को धांधली से जितवाया गया है केपीके में, इसलिए इलेक्शन कराओ। ये उनका पूरा बयान था। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि सब जगह मैंडेट है, वो चोरी हुआ है। वो तो पहले दिन से वही बात कर रहे हैं कि केपीके का तो बड़ा खुसूसन ही। हाँ, नहीं, वो केपी का वो पहले दिन से वो बात कर रहे हैं, वो बलोचिस्तान और केपी दोनों जगह से। जी चौधरी साहब। नहीं तो नहीं, वैसे खावर घुमन साहब, जी अगर मौलाना साहब ये कह रहे हैं कि पीटीआई को धांधली से जितवाया गया है तो क्यों जितवाया गया है? धांधली वाले को मतलब पीटीआई वाले साढ़े मामले पुत्र ने। चौधरी साहब खबर दे देते हैं जी। अच्छा, मेरे ख्याल के मुताबिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के क़याम है इस पर मौलाना राजी हो जाएंगे। जो पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज कहते हैं इसमें जुडिशियल रिफॉर्म्स के हवाले तक चीज सिर्फ महदूद होगी आईनी तरमीम। आईनी तरमीम इससे आगे जो बाकी दीगर चीज़ों की तरफ आप सोच रहे थे, सुन रहे थे, ड्राफ्ट्स मुसद्दे शेयर हो रहे थे, वो चीज़ें मेरे ख्याल से आईनी तरमीम। चलिए नाज़रीन, ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इसके ऊपर हर रोज़ हम बात करेंगे।